साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से प्रेत बंधन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक प्रेत की आत्मा कैसे आपके शरीर को बांध लेती है, कैसे एक प्रेत की आत्मा आपके दिमाग के ऊपर पूर्ण रूप से वास कर लेती है और किस विधि के अनुसार आपके ऊपर जो बंधन लगता है, तो उसकी मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई घटना घटी है या आपके घर परिवार में किसी मेंबर के साथ ऐसी कोई घटना घट रही है, तो आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्रेत आत्मा होती है, ये जो प्रेत बंधन होता है, कि कैसे आपके दिमाग के ऊपर, कैसे आपके शरीर के ऊपर लग जाता है, कहाँ कहाँ से लग जाता है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रेत आत्मा होती है ये आपको लग सकती है किसी चुराहे से। अगर किसी के शरीर के ऊपर पहले प्रेत बंधन हो और कोई तंत्रक या कोई साधक उसका उतारा करने के बाद, उस प्रेत आत्मा को उसके शरीर से उतारने के बाद जो उसका उतारा होता है, जो भी उसका कोई लुफा होता है, अगर वह उसको चुराहे में रख देता है और उस चुराहे से अगर आप गुजर जाते हैं तो आपके ऊपर वही प्रेत आत्मा लग सकती है। या फिर कोई तंत्रक या कोई साधक अपनी क्रियाओं के द्वारा, कुछ साधक उस तंत्रक जो बुरे कार्य करते हैं, तो वह भी आपके शरीर के ऊपर जो प्रेत बंधन है वह लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत का जय बंधन हो और वह व्यक्ति आपके घर में आ जाए, तब भी ये जो भूत प्रेत की छाया है आपके घर में रह सकती है और वह आत्मा भी आपके शरीर के ऊपर वास कर सकती है। तो इस विधि के अनुसार आपके शरीर के ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर ये जो भूत प्रेत का बंधन है यह लग जाता है। और यह भूत प्रेत की जून मिलती किसको है वह भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो इंसान अपनी आयु से पहले आत्महत्या कर लेता है तो उसको मिलती है प्रेत जून। किसी विधि के अनुसार भी जैसे भी वह आत्महत्या कर लेता है तो उसी विधि के अनुसार ही वह और व्यक्तियों का भी नुकसान करना आरंभ कर देता है, उसको मिल जाती है प्रेत जून। जो इंसान पानी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं तो उनको प्रेत जूनी मिलती है और उसकी छाया जिस व्यक्ति के ऊपर भी लगेगी, जिस व्यक्ति के ऊपर भी उस प्रेत का बंधन होगा, तो उसको भी वह पानी की ओर लेकर जाएगा, आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेगा। और जो रेलगाड़ियों के आगे आकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं जो भी इंसान, तो जिस व्यक्ति के ऊपर भी उसकी छाया होगी, जिस व्यक्ति के ऊपर भी उसका बंधन लगेगा, तो उस व्यक्ति को भी वह मजबूर करेगा रेलगाड़ी के नीचे आने के लिए। और जो व्यक्ति मदरा पीने के बाद, शराब का ज़्यादा सेवन करने के बाद जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, तो और व्यक्ति को भी वह मदरा की ओर खींचते हैं, तो उनको आत्महत्या की ओर लेकर जाते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर भी ये बंधन कर लेते हैं तो उस इंसान का जीवन पूर्ण रूप से नरक बन जाता है। जिनके ऊपर भी ये प्रेत बंधन भक्तजनों लग जाता है, उनका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, घर में कला कलेश रहने लगता है और वह सदा ही आत्महत्या की ओर तुरने लगते हैं। आपने बहुत देखा होगा, बहुत से घरों में इस प्रकार की अगर समस्या है तो इसका आप निवारण करें। आपको देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए, उनके नाम की जोत बत्ती करनी चाहिए, उनके नाम का दीप धूप करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर इस प्रकार का कोई भी ये प्रेत बंधन लग ना सके। तो भक्तजनों, अगर आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपके घर में ये कोई प्रेत बंधन है, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर प्रेत आत्मा की छाया है, तो उसके निवारण के लिए मैं आपको छोटा सा ये उपाय बताने जा रहा हूँ। तो इस उपाय को आप रेगुलर करते रहें, सोमवार से लेकर शनिवार तक। इसके लिए केवल आपने 2 चपाती बनानी है। एक आपने बनानी है मीठी चपाती, एक रोटी आपने मीठी बनानी है और एक चपाती आपने बनानी है नमक और मिर्च वाली। ये जो दोनों चपातियाँ आपने बनानी है, इनकी एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने
कच्ची रखनी है। 2 चपाती बनानी है, 2 रोटी आपने बनानी है। एक साइड उसकी पकानी है और एक साइड आपने उसकी कच्ची रखनी है। एक में आपने मीठा डालना है, शक्कर या गुड़ का, और एक चपाती में आपने 1 चुटकी आपने नमक की और 1 चुटकी आपने लाल मिर्च की भक्तजनों डालनी है। और ये जो दोनों चपाती है, जो इसकी कच्ची साइड होगी भक्तजनों, उसको आपने सरसों के तेल से चौपड़ लेना है। ये जो दोनों चपाती है, एक है माता मदानन की और दूसरी चपाती है माता मसानी की। क्योंकि जो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जिसका भी अंगीठा बनता है, तो वह हो जाता है माता मसानी जी के अंडर। तो माता मसानी जी की ये जो चपाती है नमक और मिर्च वाली, और इसके साथ जोड़े में माता मदानन चलेगी। और इसके साथ आपने एक कच्ची लस्सी का गड़बा भर लेना है। कच्ची लस्सी बनाने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेना है और 2 चपाती आपने ये बना लेनी है। और दोनों चपाती के ऊपर आपने एक एक टीका लगा लेना है कुमकुम सिंदूर का, और एक एक टीका आपने काजल का लगा लेना है कच्ची साइड के ऊपर। और उसके बाद ये जो दोनों चपाती है और ये जो कच्ची लस्सी है, पूरे घर में से इसको वारें। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की कोई समस्या है, किसी के ऊपर भी अगर कोई भूत प्रेत का ये बंधन है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वारें, उल्टा वारें, एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से वारें 7 बार। इन दोनों चपातियों को और कच्ची लस्सी को आपने लेकर जाना है फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे। सुबह सुबह निहार मुँह आपने इस विधि का प्रयोग करना है। 2 चपाती और 1 कच्ची लस्सी का ये गड़बा, और आपने पीपल के पेड़ में दोनों चपातियों को आपने वहां पर चढ़ा देना है। और उसके बाद ये जो कच्ची लस्सी है, उस पीपल के इर्द गिर्द आपने इसको डाल देना है। सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर आप इस विधि का प्रयोग करें, तो कैसा भी आपके घर परिवार के ऊपर कोई भूत प्रेत का ये बंधन है, किसी बुरी आत्मा का अगर आपके शरीर के ऊपर बंधन है, तो उसका निवारण हो जाएगा। और नित्य ही आप शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, घर में अंदर से बाहर को आपने कच्ची लस्सी का छींटा देना है। धूप दीप करते रहें आप अपने घर में, तो आपके घर में इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं लगेगा, किसी भूत प्रेत का बंधन नहीं लगेगा। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है, तो आप सोमवार से लेकर शनिवार तक माता मदानन और माता मसानी का ये जो लूपा है, आपने पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ाते रहें, तो आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। तो भक्तजनों, ये है भूत प्रेतों का बंधन के किस विधि के अनुसार आपके घर परिवार आपके शरीर के ऊपर लग सकता है, तो आप ऐसे उसका निवारण कर सकते हैं जैसे मैंने भक्तजनों आपको ये बताया है। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि ये वीडियो बढ़िया लगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।